महापंचायत में मैं गया नहीं था क्योंकि करीब 400 से 500 आदमी यहाँ पे अवेलेबल थे रेगुलर। तो महापंचायत में वहाँ क्या हुआ, क्या डिसीजंस थे, क्या करना था, वो तो यही लोग जो गए हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात भी अभी हुई नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो उग्र प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था, इससे पहले एक दिन पहले आपने भी जो है विनती की है लोगों से राजनीति ना करें, तो क्या लगता है इस तरीके से करने से जो है न्याय मिल पाएगा? मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ या जितने भी भारत के दल हैं सब ऊपर उठ के आएँ और मेरी मदद करें न्याय दिलाने में, और जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाएं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई भी इस पे राजनीति ना करे, सिर्फ न्याय की बात करे। वो सबकी बेटी है, वो भारतवर्ष की बेटी है। पुलिस के जो SIT की टीम की कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? SI की टीम या पुलिस कार्रवाई या जो अन्य इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो लड़की के मामा देख रहे हैं, वही इसके बारे में बेटर बता पाएंगे आपको। पंचायत हुई थी, 36 बिरादरियों के पंच सरदार सभी इकट्ठे हुए थे और सबने इसी निर्णय पे थे कि भाई नीतिका को कैसे कैसे न्याय मिलेगा, क्या क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। उसके लिए सरपंचायत अपने आप उन लोगों ने इकट्ठी की थी और उन्होंने ही बुलाई थी। रावत साहब, जब सारी बातें मान ली गई थी, सबने मांगे मान ली गई थी, उसके बाद महापंचायत का आयोजन क्यों हुआ था? आखिर क्या कुछ रह गया था? महापंचायत का इसलिए हुआ था, हमारी शोक सभा 8 तारीख की, उसके लिए सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी। 8 तारीख की हमारी शोक सभा है नीतिका की, उसमें आने के लिए इन्विटेशन देना था। बाकी आगे जो हमारी मांग मान रखी है प्रशासन ने, जो गवर्नमेंट ने जो हमें आश्वासन दे रखा है, उनके लिए उनका हम इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से उपद्रव हुआ, वहाँ पर रोड जाम कर दिया गया था, ये क्या था आखिर? अब कुछ सामाजिक तत्व अगर कहीं से कोई आके कुछ करने लगे, वहाँ जो महापंचायत थी जहाँ जितने लोग अंदर बैठे हुए थे, बाहर चारों खड़े थे, उनमें से तो कोई रोड पे नहीं गया जी। अब कौन कहाँ से आया, क्या किया, उसके बारे में ना तो महापंचायत को पता है, ना हम पीड़िता के परिवार को पता है। आप लगातार लोगों को रोकने की बात कर रहे थे। हाँ, सबसे हमने ये कहा था कि भाई कोई यहाँ पे उपद्रव ना करे, कोई बदतमीजी ना करे, कोई नारेबाजी ना करे, कोई ताली ना बजाए। यहाँ शोक सभा हम आए हुए हैं, नीतिका के न्याय के ही बारे में आप बात करें। क्योंकि आप वकील भी हैं परिवार की ओर से, लड़की के जो मृतक हैं उनके मामा भी हैं, तो कार्रवाई की अगर जो बात करें तो उसको किस तरह? कार्रवाई अभी ठीक चल रही है, प्रशासन अभी कार्रवाई ठीक कर रहा है। वो हर चीज़ हमारे से पूछते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं SIT वाले। क्या लगता है न्याय जिस तरीके से? अब न्याय तो है, वो भी लगा, प्रशासन भी लगा के हमारी भी नाक का सवाल है, और आपको न्याय दिलवाएंगे। हमें भी ये है कि उसको जब तक फांसी ना हो जाए तब तक हम भी चुप नहीं बैठे। समाज ने मिलकर एक महापंचायत का आयोजन किया था कि उसमें कुछ ऋतिका के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाएं। सर्व समाज ने उसका ऑर्गेनाइज किया था, हमारी तरफ से उसका ऑर्गेनाइज नहीं था। अब उसमें हमें यह है कि हमारे साथ जो 36 बिरादरी खड़ी हुई हैं, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। और सर्व समाज में अब वहाँ पे 25-30 हज़ार 50 हज़ार लोगों की जो भीड़ हुई थी, उनमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आए और उन्होंने इस तरह की बदतमीजी किया, तो वो तो प्रशासन के पास, प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है शायद, तो प्रशासन उनको अब आगे कार्रवाई करेगा, देखेगा कि वो कौन लोग कैसे हैं। और दूसरा ये अपने जो सर्व समाज की पंचायत है, आगे का निर्णय वो अपने। इस तरीके से रावत साहब देखा जा रहा है कि लोग बार बार उनसे कह रहे थे कि आप पंचायत की गरिमा बनाए रखें, तो क्या लगता है कौन लोग थे? क्या ये समर्थक थे नीतिका के? क्या उसको इंसाफ दिलाने वाले थे, या फिर कुछ और लोग इस तरीके को कुछ असामाजिक तत्व थे? नहीं, वो तो मेरा तो ये कहना है कि असामाजिक तत्व तो इस तरह के क्राउड में आ जाते हैं कुछ, लेकिन कुछ इंसाफ दिलाने के लिए उग्र बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें एक आक्रोश व्यक्त करने का उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, तो उस तरह के भी कह सकते हैं। नीरज शर्मा के बोलने पर ही ये सारा उपद्रव मचा था। क्या लगता है लोग नाराज हैं नीरज शर्मा से? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शर्मा जी यहाँ पे भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, दोनों टाइम बैठ के जाते हैं और इंसाफ की लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो स्पेशल मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई नीरज शर्मा जी की तरफ से मुझे कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है। तो स्पेशली तो मैं क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, और अब नीतिका जो है वो हमारी बेटी नहीं रही है, वो 36 बिरादरी की और सर्व समाज की बेटी है, हर हिंदू की बेटी है। इसलिए मैं जब अब महसूस करता हूँ कि वो पक्ष और विपक्ष, सारा हमारी लोकल पार्टी, सारे लोकल नेता, बाहर के नेता सभी हमारे पास, तो उसके इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आने के लिए कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नीरज शर्मा जी से
कोई व्यक्तिगत किसी को परेशानी होगी या हमें कोई द्वेष भावना है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कुछ।